जय जिनेन्द्र रणमो जिड़ाड़म। आज 10 लक्षण महापर्व का यह 9वां दिन है और आज के दिन विशेष रूप से उत्तम आकिंचन्य धर्म की हमको आराधना करनी है, उसकी चर्चा करनी है, उसका स्वाध्याय करना है। णमोहु सवजिणाणम आयरियो वज्झाय साहूणम या णमोय पज्जुसडाणम णमो 10 लक्षण पवाड़म। आज का दिन उत्तम आकिंचन्य का दिन है। इसको प्राकृत में उत्तम आकिंचन्नम कहेंगे। और जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है, हम लोग एक एक धर्म के बारे में प्रतिदिन क्रमशः थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं 5-10 मिनट। तो उसका मूल स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। मैं 10 धम्म सारो इस लघु ग्रंथ की 12वीं गाथा से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। पर किंचि विमज्जणत्थि भावाकिन्यन्नम गणहरेहिम अंत बहिगंथ चागो अड़ासत्तो हवई अप्पासैण। पर पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं है। पर किंचि विमज्जणत्थि, यह उत्तम आकिंचन्य धर्म का सबसे सरल स्वरूप है। पर किंचि विमज्जणत्थि, जो पर है वो मेरा नहीं है। भावना आकिन्यन्नम गणहरेहिम, गणधरों ने इस तरह की भावना को ही उत्तम आकिंचन्य धर्म कहा है। अंत बहिगंथ चागो, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग और अनासक्तो, उसके प्रति अनासक्ति आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होती है। वास्तव में देखें तो यह मेरा है, पर वस्तु के प्रति ये जो भाव है, इदम मम अस्ति, यह जो मेरा है, मेरेपन का भाव है, वही ममत्व ही असली परिग्रह है। और इस ममत्व भाव का विसर्जन करना ये आकिंचन्य धर्म है। उस समय जैसे इदम मम, यह मेरा है, ऐसा ये भाव रखें, इदम मम ना, इदम मम ना, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं हूँ, मुझसे भिन्न है। ऐसा जो भाव अंदर में जागृत होता है, क्योंकि आत्मा का कुछ है ही नहीं। ये पर पदार्थ आत्मा के है ही नहीं। आत्मा तो स्वयं शुद्ध है, बुद्ध है, शुद्ध है, चित सच्चित आनंद स्वरूप है। इसलिए पर और पर में सब कुछ गर्भित है। विकारी भाव सारे पर हैं, मिथ्यात्वादी भाव, और उसके साथ साथ ये जो बाह्य पदार्थ दिखते हैं, शरीर से शुरू करेंगे तो शरीर से लेकर के कर्म से लेकर के सब कुछ पर है। उसको पर को पर जानना और स्व को स्व जानना, यही उत्तम आकिंचन्य धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिसका कुछ नहीं है वह आकिंचन्य है। इस शब्द का भाव जो है कि जिसका कुछ भी नहीं है, पर चीज उसकी है ही नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से ही हम अगर इस बात को समझें तो समस्त पर पदार्थ और पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो मोह, राग और द्वेष है, उसका भाव वह आत्मा का नहीं है। इस चीज का आभास होना बहुत आवश्यक है कि ये जो मोह, राग, द्वेष उत्पन्न यद्यपि आत्मा में ही हो रहे हैं, लेकिन वो आत्मा के भाव नहीं है। और पहले दिन से हम इस बात को समझ रहे हैं कि आत्मा के विकारी भाव हैं। इस प्रकार जान कर कि ये आत्मा के नहीं हैं और मान कर अपनी शुद्ध आत्मा के आश्रय से जो मोह, राग, द्वेष का त्याग है, उसको छोड़ना है, यही उत्तम आकिंचन्य धर्म कहलाता है। और व्यवहार से देखें तो सभी प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का जो त्याग है, वो उत्तम आकिंचन्य धर्म कहलाता है। शास्त्रों में मूर्छा
यानी आसक्ति को परिग्रह कहा गया है। परिग्रह की परिभाषा क्या है? मूर्छा परिग्रह। ये जो जितने हमारे पास पदार्थ हैं, जितने पदार्थ हैं उनका जो संग्रह है हमारे पास, वो परिग्रह है, बल्कि उसके प्रति जो आसक्ति है वो परिग्रह है। पदार्थ तो दुनिया में बहुत विद्यमान है, लेकिन हमने उसमें जो अपनापन मान रखा है कि ये मेरा है, परिग्रह असली वो है। तो पदार्थ तो जहाँ है वैसा पड़ा रहे, लेकिन उसके प्रति ये मेरा नहीं है ऐसी भावना होना, ये अपरिग्रह कहलाता है। जैसे कोई भवन है, जब तक हमारे नाम पर है तो हम सोचते हैं मेरा है मेरा है, लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरे के नाम पे कर देते हैं उसके प्रति हमारी आसक्ति खत्म हो जाती। तो जो भवन है, मकान है, वो तो इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन बदल क्या गया? उसके प्रति हमारी जो आसक्ति थी वो बदल गई। इसलिए कहते हैं कि जो पर पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति है वह परिग्रह कहलाता है। और इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में, जैन दर्शन के शास्त्रों में ये बात बहुत गंभीरता से विचारणीय कही गई है कि जो अल्प परिग्रही है, माने पदार्थों में कम आसक्ति रखता है, एक तो परिग्रह कम रखता है, ज़्यादा नहीं रखता है, जितनी ज़रूरत है उतना रखता है, और जो रखा है उसके प्रति भी आसक्ति कम रखता है, वास्तव में वह ही कह रहे हैं मनुष्य भव को प्राप्त करता है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्प परिग्रह का धारी जीव ही पुनः मनुष्य भव को प्राप्त कर पाता है। माने ये जो मनुष्य भव इतनी मुश्किल से, इतनी दुर्लभता से हमको प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य भव को, क्योंकि इसी मनुष्य भव से ही वास्तविक जीव का कल्याण संभव है, तो ये पुनः भी प्राप्त करना हो, अगर पुनः मनुष्य भव मिल जाए तो उसका बहुत बड़ा कारण बनेगा अल्प परिग्रह। और इसके विपरीत भी शास्त्रों में, जैन दर्शन के शास्त्रों में कहा गया है कि ये बहुत परिग्रह का भाव की बात हो रही है। बहुत परिग्रह तो रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके प्रति भाव भी हमें नहीं रखना चाहिए। बहुत परिग्रह का भाव क्या? एक भिखारी भी यद्यपि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर भाव तो 3 लोग का राज्य लेने कर की है कि वो चक्रवर्ती बनना चाहता है, भाव बहुत विद्यमान है। तो कह रहे हैं कि बहुत परिग्रह का भाव भी ये नरक गति का कारण बनता है। ये स्पष्ट तत्वार सूत्र में उल्लेख है, आगम प्रमाण है। ब्रह्मारम परिग्रहत्वम नरकस्यावशा। नरक का आयु का कारण बनने का सबसे बड़ा कारण कौन है? नरक आयु का बाह्य परिग्रह, बहुत परिग्रह रखने का भाव, ये नरक गति का कारण बनता है। अंतरंग में मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्यात्व, ये सबसे बड़ा कारण है। और अन्य सब परिग्रह का भी बड़ा कारण मिथ्यात्व अंदर में विद्यमान है। सब अंतरंग परिग्रह में पहला परिग्रह है, और वह सबसे बड़ा कारण बनता है अन्य सभी परिग्रह के लिए भी, क्योंकि मिथ्यात्व जैसे छूटा तो आप समझ लो कि अंदर बाहर के सारे परिग्रह छूट जाते हैं। इसलिए जोर दिया जाता है कि ये जो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है, सबसे पहले उस पर विचार करना चाहिए। मूल जड़, सारे परिग्रहों की जड़ भी वही है, अंतरंग परिग्रह है, और बाहर के सारे अंतरंग के सारे जितने परिग्रह हैं उसकी मूल जड़ है मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व पर प्रहार करने की आवश्यकता है कि यह जब मिथ्या दृष्टिकोण हमारा छूटेगा, सच्चा श्रद्धान प्रकट होगा और तत्वों के प्रति सच्ची प्रतीति, तत्व के प्रति रुचि जागृत होगी, तब जाकर के हमको वास्तविक वस्तु स्थिति समझ में आएगी। आचार्य कुंद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बाह्य परिग्रहों का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, ताकि हमारे भाव विशुद्ध हों, और मिथ्या भाव राग द्वेष के त्याग के बिना मात्र बाह्य परिग्रह का त्याग भी निष्फल है। जैसे हम सोचें कि हम सिर्फ बाहर की चीज़ छोड़ कर के बैठ जाएं और अंतरंग में मिथ्यात्वादी परिग्रह बने रहें, तो वो बहुत अधिक उपयोगी, बहुत अधिक लाभप्रद नहीं रहेगा। इसलिए अंतरंग परिग्रह भी छोड़ना, माने मुख्य रूप से अंतरंग परिग्रह का त्याग और फिर बहिरंग परिग्रह का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता।
और निश्चित रूप से अधिक परिग्रह बहुत दुख का कारण बनता है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह हमें परेशानी में डाल देता है। मैंने ये जो 10 धम्म सारो पुस्तक लिखी है, इसका ही मैं वाचन कर रहा हूँ, इसलिए अन्य ज़्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, ताकि उस पुस्तक में क्या लिखा है वो हम समझ लें। और अगर ज़्यादा परिग्रह करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी परेशानी में, दुख में पड़ जाते हैं। और क्योंकि चित्त हमारा उसमें ही उलझा रहता है, हम कभी अपने धर्म के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में विचार ही नहीं कर पाते। जितना ज़्यादा परिग्रह होगा, हमारा दिमाग भी उसमें ज़्यादा उलझेगा। अपनी शुद्धात्मा का भी चिंतन नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी कम से कम बहिरंग परिग्रह में भी कम से कम परिग्रह रखने की बात कही है कि जितना जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, समाज के लिए ज़रूरी है, उतना परिग्रह गृहस्थ के लिए ठीक है। इसलिए परिग्रह परिमाण की बात कही जाती। जो श्रावकों का व्रत है कि परिग्रह को सीमित कर लो। ज़्यादा परिग्रह में फंसेंगे तो हम धर्म में अपना मन नहीं लगा पाएंगे, अपनी आत्मा को समझने में नहीं लगा पाएंगे। इसलिए परिग्रह कम करना चाहिए। एक कवि ने बड़ा सुंदर 2 लाइनें कही हैं। आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं। वशर का अर्थ होता है मनुष्य। आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, और सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। आज इस महामारी के काल में हमने इस चीज़ को बहुत साक्षात अनुभव किया है। एक पल का भी किसी का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हमारा जो भाव है वो 100-100 साल का सामान इकट्ठा करने का भाव है। तो ये बात विचार करने को आचार्य कह रहे हैं। और बाह्य परिग्रह में एक बहुत बड़ा भ्रम है, और वो भ्रम यह है कि हम उसको पुण्य का फल मान करके भोगते हैं। अरे ये तो हमें पुण्य के उदय से मिल रहा है, पुण्य, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं कि पुण्य के उदय से सब कुछ अनुकूलता मिल रही है, सामग्री मिल रही है। तो उसमें जो आसक्ति है वह वास्तव में परिग्रह को तो पाप कहा गया है, 5 पापों में एक पाप है। लेकिन हमारा भ्रम क्या है, हम उस परिग्रह को पुण्य के फल के रूप में मान करके उसको भोगते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हम उसको पाप समझते ही नहीं है। परिग्रह को पाप कहते हैं, मानते नहीं है। इसीलिए परिग्रह के प्रति आसक्ति और भी अधिक बढ़ जाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम धर्म के फल के रूप में भी परिग्रह की चाह करते हैं। आप सोचो, धर्म का फल पुण्य है और हम परिग्रह मांग रहे हैं या चाह रहे हैं, तो आप सोचो हम क्या मांग रहे हैं। परिग्रह तो एक पाप है, इसका मतलब हम पाप मांग रहे हैं। तो धर्म के फल के रूप में भी पाप की चाह हमारे अंदर विद्यमान है, परिग्रह यदि हम चाहते हैं तो। इसलिए क्योंकि कामना स्वयं ही सबसे बड़ा पाप है, इसलिए परिग्रह के प्रति हमको बहुत उसका सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए कि परिग्रह क्या कहलाता है और अपरिग्रह क्या कहलाता है। स्थिति यह है कि हम लोग वर्तमान में बहुत सारी बेजान वस्तुओं के शिकार, बेजान वस्तुओं का एक भंडार अपने आसपास इतना इकट्ठा कर लिया है कि हम मशीनों से घिर गए हैं, बेजान वस्तुओं से घिर गए हैं। तो हमें अपने चेतन की खबर ही नहीं है। हम पूरी तरह अचेतन पदार्थों के पराधीन हो गए। हमें देखना है तो उसके लिए चश्मा चाहिए, सुनना है तो कान के लिए मशीन चाहिए। 24 घंटे हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके बाद कार चाहिए, चलना है तो कोई ना कोई साधन चाहिए। आप देखो पराधीनता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और चारों तरफ अचेतन वस्तुओं का भंडार ज़्यादा है हमारे पास, और उसमें हम इतने घिर गए हैं कि खुद को भी अचेतनवत ही अनुभव करने लगे। तो जब तक हम उन परिग्रहों के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, तब तक हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार पैसा और अन्य बेजान सुविधा प्रदान करने वाली वस्तुएं हमें उपयोग करने के लिए मिली है, जिस पर ये सब अचेतन पदार्थ हमें यूज़ करना है और यूज़ एंड थ्रो की नीति उसमें अपनानी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे चेतन परिग्रह हैं, जैसे हमारे स्त्री पुत्र और भी हमारे रिश्ते नातेदार या और मित्र सगे, तो उनको तो हमें उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान की विसंगति ये है कि हम चेतन का तो उपयोग कर रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं अचेतन पदार्थों से। होना ये चाहिए अचेतन का उपयोग करें और हमें वात्सल्य भाव रखना चाहिए चेतन पदार्थों के, जो चेतन हैं उनके प्रति।
लेकिन हम उसका उल्टा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अचेतन से। और ये तो साफ है कि वस्तु के प्रति हमारी जितनी आसक्ति रहेगी, निश्चित रूप से जब उस वस्तु का वियोग होगा, निश्चित रूप से जब उस वस्तु का वियोग होगा तो उस वियोग में उतना ही ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा आसक्ति थी उतना ही उसमें दुख भी होगा। तो दुख से बचने के लिए भी एक जीवन जीने की कला है कि यदि हम पदार्थों का उपयोग कर भी रहे हैं तो उनके प्रति आसक्ति छोड़ नहीं सकते तो कम से कम कर लें, क्योंकि वो जिस चीज़ का संयोग है उसका वियोग भी निश्चित होगा, और वियोग होगा तो दुख होगा। तो जितनी ज़्यादा आसक्ति होगी वियोग के समय उतना ही दुख होगा। तो यदि हम उस दुख से बचना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उतनी आसक्ति उन पदार्थों के प्रति न रखें, तो हम बचे रह सकते हैं। और इसी तरह हमारे चेतन अचेतन परिग्रह के प्रति हमें अपनी आसक्ति कम रखनी चाहिए। और प्रायः यह होता है कि जिस प्रकार आँख हमेशा दूसरों को देखती है, ये जो आँख है वो दूसरों, और दूसरे की आँख में कोई कचड़ा इतना सा पड़ा हो तो भी दिखाई दे जाता, और अपनी आँख में इतना मोटा कंकड़ भी डला हो तो हमको खुद नहीं दिखाई देता। तो हम अपने दोषों को स्वयं नहीं देख पाते हैं, दूसरों के दोषों को जल्दी देख लेते हैं, इसलिए कभी हम अपनी तरफ नहीं झांक पाते हैं। और आज हमारी ये हालत हो गई है कि हमें पराई वस्तुओं का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अपनी खुद के बारे में और खुद की आत्मा के बारे में हमारा माने उस तरफ दृष्टिकोण ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है। एक बहुत सुंदर 2 लाइनें कही गई हैं कि बाहर की दुनिया में हम इतने अधिक मस्त हैं कि खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। इसलिए खुद से मिलने का भी हमें समय निकालना चाहिए, और जब तक हम पर पदार्थों में भटके रहेंगे, उलझे रहेंगे, तब तक हम स्वयं का अनुभव नहीं कर पाए। सीधा से माने जीवन जीने की कला है कि आप अगर अच्छे से भी पदार्थों को यूज़ करना चाहते हैं तो आप जितनी अनासक्ति रखेंगे उतना अधिक प्रयोग कर पाएँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास एक बहुत सुंदर पेन है, लिखने का कलम है आपके पास, और वो अगर आपने बहुत महंगी खरीदी है या किसी ने आपको गिफ्ट में दी है, तो आपने देखा होगा जो बहुत महंगी कलम होती है या फिर किसी ने हमको उपहार स्वरूप दी है तो उसके साथ हमारा राग जुड़ जाता है कि अमुक व्यक्ति ने मुझे दी। ऐसे पदार्थों का हम उपयोग ही नहीं कर पाते। बहुत महंगे पेन, बहुत महंगी चीज़ें, हम बहुत उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि उससे लिखने में भी हमें कष्ट होता है। तो उसका उपयोग क्या था कि अधिक से अधिक उससे लिखा जाए। तो हमारे पास वो पेन सूख जाते हैं लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। और बाज़ार से हम 10 रुपये का पेन खरीद के लाते हैं, 20 रुपये का पेन खरीद के लाते हैं, उससे खूब उपयोग कर लेते। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारी उतनी आसक्ति नहीं रहती है। तो उसमें वो टूट जाए, कुछ हो जाए तो हमें उतना दुख नहीं होता। इसी तरह हम अगर पदार्थों में आसक्ति रखेंगे तो हम पदार्थ का उपयोग भी अच्छे से नहीं कर पाए। और जैसे अगर आपके पास बहुत अच्छी कार है तो उसमें कहीं स्क्रैच नहीं लग जाए, उसके टायर ख़राब नहीं हो जाए, ऐसी चिंता में रहेंगे तो कार चला ही नहीं पाएंगे, कार का उपयोग नहीं कर सकते। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अचेतन पदार्थों के प्रति कि उन्हें अपनी चेतना का भी ख्याल नहीं रहता है, वो उसको भी दुखी करते रहते हैं उससे। अब पदार्थ हैं तो वो बिगड़ेंगे, बनेंगे ही, उसमें गंदगी भी लगेगी, उसमें स्क्रैच भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी इतनी अधिक आसक्ति कि हम उसको उपयोग नहीं कर पाते। तो अगर आप पदार्थों का उपयोग ढंग से करना चाहते हैं तो भी उसके प्रति आसक्ति कम करनी पड़ेगी, तब हम उसका भली प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। तो हम लोग आप परिग्रह के स्वरूप को समझें, परिग्रह के भी स्वरूप को समझें कि अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह क्या कहलाता है और किस प्रकार हम उनसे बच सकते हैं, उन परिग्रह का परिमाण कैसे कर सकते हैं, और आसक्ति को किस तरह से हम उसमें कम करें। और आसक्ति कम कैसे होगी? जब मिथ्यात्व का लोप होगा, जब हम सम्यक दृष्टिकोण विकसित करेंगे, वस्तु का सही स्वरूप समझेंगे, तब हमारी आसक्ति भी उसके प्रति कम हो जाएगी। निश्चित रूप से जिस चीज़ का हमें वास्तविक ज्ञान हो जाता है उसके प्रति हमारी आसक्ति भी कम हो जाती है। जैसे किसी मित्र के प्रति आपकी बहुत आसक्ति है और आप उसकी बहुत चिंता करते हैं, और एक पल आपको पता चला कि इसको मेरी फिक्र ही नहीं है और ये मुझे ध्यान ही नहीं रखता है,
तो जैसे ही आपको बोध हुआ कि वो स्वार्थी है तो आपकी आसक्ति थोड़ी कम हो गई ना उसके प्रति। इसी तरह किसी भी चीज़ का जब वास्तविक बोध हो जाता है तो उसके प्रति हमारी आसक्ति भी कम हो जाती। तो इसी तरह इदम मम न, पर पदार्थ मेरा नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी वास्तव में मेरा नहीं है, एक दिन मेरे साथ छूट जाएगा। मैं क्या हूँ? मैं एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, वास्तविकता ये है। ये और आत्मा में जो कर्म है वो भी पर पदार्थ हैं, वो कर्म भी मैं नहीं हूँ। ऐसा इतना अकिंचन करना है, इतना ज़्यादा अकिंचन करना है, तब जाकर के उत्तम आकिंचन्य धर्म आत्मा में प्रकट होगा और उसका उस उत्तम आकिंचन्य युक्त आत्म तत्व का हम दर्शन कर पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। और आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।